हे वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आबिर अंसारी आपका अपना मास्टर घर का मास्टर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं गलतियों की मतलब एरर्स की। कुछ भी काम करते हैं यार, गलती तो हो ही जाती है, बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं चाहे वो केमिस्ट्री लैब में कभी एक्सपेरिमेंट करूँ तो कुछ केमिकल ज़्यादा मिल जाता है तो एरर आ जाती है बाबा। और कभी मैं अगर कुछ मेजरमेंट कर रहा हूँ तब भी मुझे कुछ गलती हो जाती है यार, एरर आ जाती है यार। अगर तू दाल लेने जाए और तू कहे उससे 1 किलो दाल तोल दे, क्या तू श्योर है कि उसने 1000 ग्राम एग्जैक्ट ही तोली होगी? नहीं। कभी कुछ ज़्यादा हो जाती है, कभी कुछ कम हो जाती है, वो सही सही लगा लेता है। क्या कर लेता है? सही सही लगा लेता है। बात समझ आ गई? चल इतना मान लेते हैं। तो कुछ ऐसी ही बातें यार आज हम करने वाले हैं कि मेजरमेंट में एरर्स जो आती हैं तो उसमें हम कैसे डील करते हैं। तो किसी गलती के लिए वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। तो जल्दी से कॉपी पे निकालो, शुरू करते हैं। तो हमारे टॉपिक है एरर्स, ERR, एरर्स। तो एरर्स में सबसे पहले मैं आपके साथ एक टर्म डिस्कस करना चाहता हूं जिसे मैं क्या कहूंगा? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट नाम में ही संसार है। तो यार अगर मैं कहता हूं लीस्ट काउंट तो इस लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट ये है कि किसी इंस्ट्रूमेंट से तो सबसे मिनिमम रीडिंग जो ले सकता है वो उसका लीस्ट काउंट है। तो मुझे यहां पे जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस लिखना चाहिए। मुझे क्या लिखना चाहिए? लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। टॉपिक है ये लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। एरर्स हमारे चैप्टर का नाम है और उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। देख, मैं तुझे कुछ आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं कि लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस क्या होता है। तो मान ले तेरे पास वो तेरा 6 इंच वाला स्केल है। 6 इंच, अरे वही जो स्केल होता है, 6 इंच वाला स्केल। तो कोई बच्चे से मैं पूछूं कि बता तेरे तू इसके अंदर मिनिमम रीडिंग क्या ले सकता है, मिनिमम एक्यूरेट रीडिंग क्या ले सकता है? एक बच्चा बोले कि यार 1 सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में भी अगर तू देखेगा तो कुछ छोटे से डिवीजन हुए हैं। तो 1 सेंटीमीटर के डिब्बे को भी 10 टुकड़ों में तोड़ा गया है और एक छोटे से टुकड़े को अगर तू उठाएगा, उस 1 सेंटीमीटर के भी 1/10 पार्ट को उठाएगा, वो सबसे छोटा एक्यूरेट मेजरमेंट होगा 1 मिलीमीटर। तो इससे छोटा तो उस स्केल से कोई मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। मान ले कि मैं तुझे कहूं कि एक स्केल है और इसके ऊपर जो मार्क लगे हुए हैं वो 1 इंच पे लगे हुए हैं। तो जो यार इसमें रीडिंग ले पाएगा तू, पहले मार्क 0 और उसके बाद 1 2। तो सबसे छोटा जो एक्यूरेट मेजर जिसको तू ठोक मार के, मतलब जिसके ऊपर तू मोहर लगा सकता है, ठोक बजा के तू बोल सकता है कि यार ये रीडिंग तो 1 इंच ही है। तो जब वो इस मार्क पे आएगा तब तू बोलेगा, वरना तू क्या करेगा? सही सही लगा लेगा। अगर 1 इंच का आधा हुआ, 1 इंच का आधा हुआ तो तू क्या बोल देगा कि यार ठीक है 0.5 कर ले, क्या पता वो 0.54 हो, क्या पता वो 0.45 हो। और अगर वो आधे इंच से ज्यादा आ गया तो बोलेगा कि यार 0.25 इंच लगा लेते हैं, 0.75 इंच लगा लेते हैं, क्या पता वो 0.6 ही हो, क्या पता वो 0.8 हो। तो एरर्स कितनी ज्यादा आती हैं। और हम तो फिर भी हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान में भी कहां से? यूपी से। तो यूपी में हम क्या कर लेते हैं भाई? सही लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? सही लगा लेते हैं। तो बात सुन मेरी, तो हिंदुस्तान में सही बहुत लगता है। तो मैं यहां पे क्या कहना चाह रहा हूं, अभी मैं और बोलूंगा इस पे, पहले तो मेरे साथ साथ रीडिंग डेफिनेशन लिख ले। द मिनिमम पॉसिबल accurate reading that can be measured by an instrument, that can be measured by an instrument is called
लीस्ट काउंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो तेरा जो 6 इंच वाला स्केल है, उस 6 इंच वाले स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। ले कॉपी कर ले पॉज करके, ठीक है। तो अब मैं तेरे से बात करता हूं कि एक घड़ी है जो तुझे रीडिंग कुछ ऐसे देती है 0128। तो तुझे समझ में आ गया कि ये 1 घंटा 28 मिनट बताए जा रहे हैं। क्या इसके अंदर सेकंड का कोई रोल है? नहीं। तो तूने आंख बंद करी हुई थी, तूने एकदम से ऐसे घड़ी देखी, तुझे दिखा 1:28। क्या पता वो 1:28 के आगे 0:1 सेकेंड हो चुका था, 0:2 सेकेंड हो चुके थे, या 10 सेकेंड हो चुके थे। तो इसका कोई भी आइडिया अपने को नहीं है, तो एरर आ गई बाबा। तो यहां पे जो सबसे छोटी रीडिंग है, क्या तो उसको 0:01 मिनट है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो गया? 1 मिनट। तो इस वाली घड़ी का लीस्ट काउंट क्या हो गया? 1 मिनट। लेकिन कोई घड़ी अगर ऐसी हो 0:128:3, तो इसका मतलब क्या है? यहां पे 03 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 03। तो इसका मतलब यह है कि आज मुझे सेकंड का भी अंदाजा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि मैं आज 0:1 सेकंड, ये मिनिमम रीडिंग है इस वाले मीटर की, इस वाले घड़ी की, इस वाली घड़ी की ये सबसे छोटी रीडिंग है। तो ये हो गई लीस्ट काउंट। तो 1 सेकंड हो गया इसका लीस्ट काउंट। और सुन मेरी बातें कि 0:0 मतलब यहां पे ऐसे लिखा हो 0:128:031। आज तुझे ये समझ में आना चाहिए कि आज यहां पर जो सबसे छोटी रीडिंग आएगी 0:128, ओ सॉरी, यहां पे इस वाली घड़ी में जो सबसे छोटी रीडिंग आएगी 0:0000001। इसका मतलब 1 मिली सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड को भी 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और एक छोटे से पार्ट को उठाकर जो सबसे छोटा पार्ट होगा उसको मैं कहूंगा लीस्ट काउंट ऑफ दिस वॉच। बात समझ में आ गई क्या? तो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूं कि जितनी छोटी रीडिंग हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से, वो छोटी से छोटी रीडिंग उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कही जाती है। अब मैं तेरे से बात करूं, मान ले कि तेरा वो स्पीडोमीटर है, सुई जिसके अंदर सुई चलती है, तो इसके अंदर जो लीस्ट काउंट है 0 के बाद सीधा मार्क है 10 पे। तो तू 10 किलोमीटर पर आवर से पहले किसी भी रीडिंग को 100% एक्यूरेटली नहीं बोल सकता कि हाँ रीडिंग इतनी ही है। बात समझ में आ गई क्या? 7-8 पहुंच रही होगी, मतलब 10 यहां दिखाता है, तो 7-8 पे कहीं यहां होगा, तो 10 के पास होगी, तो कहते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10। गलती होगी कि नहीं होगी यार? अरे हाँ कि ना यार? अब 10 के बाद सीधा 20 पे है, अब 11 किलोमीटर चल रही होगी तब भी, 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी तब भी तू उसको 10 किलोमीटर पर आवर ही बोलेगा। बाबा ये तो गलतियों पे गलतियां होती जा रही हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो हम एक और स्पीडोमीटर को एनालाइज करते हैं जो आजकल वो पल्सर में, या आजकल जितनी भी महंगी बाइक्स आ रही हैं यार, उसमें वो डिजिटल स्पीडोमीटर है। तो 0 के बाद पहली रीडिंग उसमें 1 किलोमीटर पर आवर दिखाता है। तो इसका मतलब ये है तू 1 किलोमीटर पर आवर को भी एक्यूरेटली बोल सकता है। तो सबसे छोटी रीडिंग तू क्या बोल सकता है? 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर के बाद 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। तो बाबा मैं तुझे ये समझाना चाहता हूं कि एनालॉग स्पीडोमीटर, जो सुई वाला स्पीडोमीटर होता है वो होता है एनालॉग स्पीडोमीटर। तो एनालॉग स्पीडोमीटर से अच्छा कौन सा स्पीडोमीटर है? डिजिटल स्पीडोमीटर। डिजिटल स्पीडोमीटर अच्छा है क्योंकि वो हमें 10 किलोमीटर पर आवर से कम रीडिंग एक्यूरेटली बता पा रहा है। और हाँ कि ना यार? तू भी बोल भाई कि ये छोटे से छोटी रीडिंग जो सबसे ज्यादा एक्यूरेटली बता देगा वो अच्छा डिवाइस है। इसका मतलब उसका लीस्ट काउंट छोटा है। तो तुझे भी इस बात की समझ आ गई होगी। मान ले तू सब्जी लेने जाए, तू कहे यार मुझे ना मुझे 200 ग्राम की 200 ग्राम सब्जी चाहिए, मतलब कुछ भी तूने 200 ग्राम लिया कि 200 ग्राम दाल दे दे। उसने कहा कि मेरे पास तो मिनिमम जो तोलने वाले हैं वो 250 के हैं, मतलब 250 के मल्टीपल्स में, 250 ग्राम, फिर 500 ग्राम और फिर 750 ग्राम। तो तू क्या 100% एक्यूरेसी के साथ उससे सामान तुलवा के ला सकता है? नहीं ला सकता। बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद किसी के पास अगर
50 ग्राम वाले ब्लॉक के मल्टीपल में हो, यानी 50, 100, 150, 200, 250, तो वहां पे तो एक्यूरेटली अपना काम करवा पाएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो जितना छोटे से छोटा लीस्ट काउंट होगा, अब तो मैं बोल सकता हूं ना यार लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट क्या है? द मिनिमम पॉसिबल एक्यूरेट रीडिंग दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस। और लीस्ट काउंट जितना छोटा उतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट, उतना महंगा इंस्ट्रूमेंट। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। जो कपड़े कपड़े तो नापते हैं ना यार, उनके यहाँ इंच होता है, सेंटीमीटर होता है मैक्सिमम, मिलीमीटर में नहीं नापते। अबे यार 1 मिलीमीटर नापने के चक्कर में पता लगा वो अपना इतना टाइम बर्बाद करें, उनके 10 कस्टमर निकल जाएं, तो वहां पे इतना सही लगा लेते हैं वो कि यार बस सेंटीमीटर में, तो उनका लीस्ट काउंट सेंटीमीटर है। तुम्हारे पास जो तुम डायग्राम बना रहे हो, अगर 1 मिलीमीटर भी ऊपर नीचे हुआ तो डायग्राम चेंज हो सकता है कॉपी के पेज पे, तो 1 मिलीमीटर लीस्ट काउंट है। और कहीं पर अगर सोने की तार बनाई जा रही हो और उसके डायमीटर में 0.01 मिलीमीटर का भी अगर चेंज आ गया, तो मान ले वो वायर अगर 1 किलोमीटर लंबी ड्रॉ कर दी गई, सोने की 1 किलोमीटर लंबी वायर बनाई गई, तो उस 0.01 मिलीमीटर 0.01 मिलीमीटर का भी अगर डायमीटर में चेंज आया, तो सोच कितना नुकसान हो जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। क्या तुझे टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ में आई? और बोल लूं, समझ में आएगा तो तुझे लीस्ट काउंट की फील भी आई होगी। समझ में आया? ठीक है। तो लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस क्या है बाबा? द मिनिमम पॉसिबल एक्यूरेट रीडिंग दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। तो लीस्ट काउंट जितना छोटा उतना अच्छा, लीस्ट काउंट जितना छोटा उतना अच्छा। लिख ले बाबा, लीस्ट काउंट जितना छोटा उतना अच्छा, जितना छोटा उतना अच्छा, जितना छोटा उतना अच्छा। लीस्ट काउंट, पागल। तो लीस्ट काउंट मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। समझ में आया क्या? जितना छोटा लीस्ट काउंट, जितना छोटा लीस्ट काउंट उतना अच्छा, उतना महंगा इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। कहा जाता क्या है? मिलता है उतना महंगा। समझ में आया क्या? ठीक है, चल। तो ये वाली बात समझ में आ गई कि लीस्ट काउंट होता क्या है। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं यार कि 6 इंच वाले स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है? 1 मिलीमीटर। 6 इंच वाले स्केल के लिए, किसके लिए? 6 इंच वाला स्केल, 6 इंच स्केल। समझ में आ गई क्या? एनालॉग स्पीडोमीटर, एनालॉग स्पीडोमीटर, एनालॉग स्पीडोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर। डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर 1 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या? ठीक है। तो डिजिटल स्पीडोमीटर के लिए क्या है? 1 किलोमीटर पर आवर है लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं ये? लीस्ट काउंट के एग्जाम्पल हैं। समझ में आया? और हमने क्या जाना कि लीस्ट काउंट मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द एरर, टू मिनिमाइज द एरर। सर, मैंने कहा हाँ सर, बाकी सब तो समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया। मैंने कहा भाई अभी तो लिखा है, बोलूंगा बहुत सारा। चल, ये तो पढ़ लिया। अभी ना हम एक और चीज़ पढ़ना चाहते हैं, उसके बाद मैं कुछ बात करूंगा इस पे। एरर टॉपिक अभी शुरू हुआ है। हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे बात करना चाहते हैं। किस पर बात करना चाहते हैं? एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 11th क्लास, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू। वाइवा में अक्सर पकड़ लेता है, क्योंकि तेरी लैब होती है 11th क्लास में, तो वहां पर पूछता है कि यार बता, लीस्ट काउंट वगैरह के ऊपर पकड़ लेता है तुझको। ठीक है, हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे बाबा। वर्नियर कैलिपर में अभी आपको एक्सपेरिमेंट कराऊंगा। एरर टॉपिक कंप्लीट होती है, हम 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। और मैं एक तीसरा जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभी सवाल दिख जाता है आईआईटी जेईई में या नीट में, हम उसके ऊपर भी सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं एक्यूरेसी। एरर्स हटा दे यार, ये चोंचले हेडिंग का नाम खुद ही तो लिखा तूने मास्टर, हमने थोड़ी कहा था। वो तो इसलिए समझाया कि यार एरर चैप्टर की शुरुआत हुई है सॉरी, एरर चैप्टर की स्टार्ट हुई है और उसके अंदर हम एक्यूरेसी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक्यूरेसी। और बड़ा बड़ा लिख, क्या करूं, तू दिखता ही नहीं तुझे। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी। चल
भाई तुझे मेरे ऊपर विश्वास है तभी तो तू वीडियो देख भी रहा है, वरना देखता क्यों? ठीक है, अगर तू यहाँ तक आया तो तुझे मेरे ऊपर विश्वास है कि जो पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा होगा। नहीं मास्टर, हम तो अभी भी टेस्ट ही कर रहे हैं तुझे, हम तो चेक कर रहे हैं तू सही पढ़ा रहा है कि नहीं। ओ मेरा लाल, चल कोई बात नहीं, चल तुझे मेरे पे विश्वास है, ये चल हमें न्यूटन पे विश्वास है, उसने हमें कह दिया कि कोई रॉड उसने हमें बताया, उसी ने हमें बताया कि यार ये ना 4 मीटर की है, 4 मीटर की, उसने हमें बता दिया। अब वो सबका पापा है फिजिक्स की दुनिया में, हालांकि उसने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन तब भी वो फिजिक्स की दुनिया में सबका पापा है। मान ली कि 4 मीटर की रॉड किसने बोली? न्यूटन ने। अब तू आया, तूने कहा कि मैं इसको मेजर करूंगा, मैंने कहा कर ले यार। तूने जब रीडिंग निकाली तो तेरी रीडिंग आई, जो तेरी रीडिंग आई ऑब्जर्व्ड रीडिंग, तेरी मेजरमेंट जो आया ऑब्जर्व्ड रीडिंग, मैं लिख रहा हूं OBS, बोले तो ऑब्जर्व्ड रीडिंग तेरी आई 3.9 मीटर। तूने कहा भाई मेरी तो 3.9 मीटर आ रही है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं दोबारा कर, तूने कहा भाई दोबारा भी यही आ रही है, मैंने कहा भाई फिर तो एरर है, क्योंकि ये तो गलत हो नहीं सकती। मान लिया, देख एनसीईआरटी का सवाल और सवाल में कुछ आंसर लिखा हुआ है पीछे बैक एक्सरसाइज में, बैक आंसर शीट में कोई आंसर लिखा हुआ तो तू उसको ट्रू मान के चलता है। क्या मान के चलता है? ट्रू, सही। अब अगर तूने सवाल सॉल्व किया और उसके अंदर कुछ पीछे से डेविएशन आ रहा है तो तू क्या बोलता कि सर मेरी ना एरर आ रही है, आंसर गलत आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं स्टेप, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। समझ में आया क्या? तो अब 2 बच्चों के आंसर हैं, चल हाँ इस तरीके से समझते हैं, न्यूटन को छोड़, तू सोचेगा पता नहीं क्या बमबारी चल रही है। हम बेसिक बेसिक सी बातें करते हैं जो हम करते हैं अपनी डेली लाइफ में। मान ले कि किसी सवाल का आंसर पीछे 4 आ रहा था, यह आंसर है जो पीछे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। एक बच्चे ने सॉल्व किया, स्टूडेंट 1, बोले तो निब्बा ने इसको सॉल्व किया, उसका आंसर आया 3.9। निब्बी ने इसको सॉल्व किया, 3.8। समझ में आया क्या? 3.8 मीटर, 3.9 मीटर और यहाँ पे क्या था 4 मीटर। हमने कहा बाबू निब्बा आपके आंसर में एरर है। कितनी एरर है? 0.1 मीटर की एरर है आपके आंसर में। फिर हमने कहा निब्बी बाबू आपकी रीडिंग में भी एरर है, आपके आंसर में भी गलती है, कहीं एरर है, और 0.2 मीटर की एरर है। तो दोनों ने कहा कि हाँ सर ठीक है, लेकिन इन दोनों में से मोस्ट एक्यूरेट कौन है? निब्बा हमारा एक्यूरेट है, निब्बी हमारी कम एक्यूरेट है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसको ना मैं एक नाम दे रहा हूं, ट्रू वैल्यू। क्या नाम दे रहा हूं? ट्रू वैल्यू। और इसको मैं क्या कह रहा हूं? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। क्या कह रहा हूं? ऑब्जर्व्ड वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। बात समझ में आ गई क्या? ये एग्जांपल दिया, ये भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। समझ में आ गया क्या? तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो जितना कम होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट है बच्चा। ट्रू वैल्यू में और ऑब्जर्व वैल्यू में जितना कम डिफरेंस होगा उतना एक्यूरेट है बच्चा, उतनी ज्यादा है एक्यूरेसी। सर मैं तो समझ गया। मैंने कहा क्या समझ गया भाई? ना समझ गया। मैंने कहा भाई समझ क्या गया? तो तू क्या समझ गया कि डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल फॉर द एक्यूरेसी। समझ में आया क्या? तो एक्यूरेसी ये बताती है, अगर हमने कहा कि एक्यूरेसी इस वाले बच्चे में एक्यूरेसी ज्यादा है, इसका मतलब वो एकदम पास सॉल्व करता है, जिसकी जितनी ज्यादा एक्यूरेसी उतनी पास सही आंसर के सॉल्व करेगा। तो हम अब किसी इंस्ट्रूमेंट की टर्म्स में इसको डिफाइन करते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट को हम एक्यूरेट कब कहेंगे। किसी इंस्ट्रूमेंट को एक्यूरेट कहने के लिए हम तब तैयार हैं अगर उसकी रीडिंग ट्रू वैल्यू के पास लाई करती हो। बात समझ में आ गई क्या? मान ले कि जो तू रेनॉल्ड्स के या किसी के पेन यूज करता है तो उसकी लेंथ फिक्स है कि यार इसकी इतनी लेंथ होती है। बात समझ में आ गई क्या? ये लिखा हुआ उसके ऊपर कि इसकी डायमेंशन इतनी है। अब तूने अपने स्केल से या किसी भी चीज से मेजर किया उसको, तो तेरी जो वैल्यू है वो तो है मेजर्ड वैल्यू और जो उसके ऊपर लिखी है वो है ट्रू वैल्यू। हम उसको ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे। सर ये ट्रू वैल्यू क्या
बकवास है। मैंने कहा रुक जा, मैं बताऊंगा ये क्या बकवास है, मैं बताऊंगा। तो फिलहाल तो मैं कह सकता हूं एक्यूरेसी डिफाइंस the closeness of measured value to the true value। समझ में आया क्या? मोर इज द एक्यूरेसी, लेस विल बी द एरर। बात समझ में आ गई क्या? एक्यूरेसी डिफाइंस द क्लोजनेस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो वो डिफरेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। तो हमें एक्यूरेसी समझ में आ गई, ठीक है। और ये एक्यूरेसी लीस्ट काउंट से कहीं रिश्ता रखती है। लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा, लीस्ट काउंट जितना छोटा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा। क्या तुझे ऐसा नहीं लगता कि दोनों में इनवर्स रिलेशन है? कि लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होगी। लीस्ट काउंट जितना छोटा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा, 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 लीस्ट काउंट जितना छोटा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा। समझ में आ गया क्या? लीस्ट काउंट जितना छोटा एक्यूरेसी उतनी ज्यादा। तो बात समझ में आ गई आपको। अब नेक्स्ट हम आपसे बात करना चाहते हैं प्रिसीजन पर। किस पर? प्रिसीजन पर। ओके, प्रिसीजन एक और टर्म है हमारे पास जो वाइवा में बहुत भसड़ मचाते हैं, जो वाइवा वाले टीचर होते हैं, कि बस तू यही समझा दे। और इनफैक्ट मैं भी बच्चे से यही जानना चाहता हूँ कि उसको इसकी फील है भी या नहीं। ये प्रिसीजन है। ये क्या है? प्रिसीजन। क्या? अभी पढ़ते हैं। देख भाई, ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना इसके बारे में। सर मैं तो ध्यान से सुन रहा हूँ, तू ध्यान से पढ़ा भी दे। मैंने कहा भाई पढ़ा रहा हूँ भाई, चला जा। तो सुन यार, फिर वही ऐसे कोई हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और हमें कोई एक रीडिंग पीछे लिखी है 1387 मीटर स्क्वायर, कहीं का एरिया कैलकुलेट करना था। ये पीछे आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। ये रहा निब्बा निब्बा, और इधर कौन है? निब्बी। तो हमारे निब्बा ने रीडिंग ली, मतलब कैलकुलेट किया, जो भी उसने मेजरमेंट वगैरह करके जो भी उसने कैलकुलेट किया, उसने कहा 1386 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इधर निब्बी ने कैलकुलेट किया 1385 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमने कहा निब्बा बाबू गलत है, निब्बी बाबू गलत है। तो निब्बा बाबा ने क्या किया, फिर से दोबारा गया और कैलकुलेट किया। तो इस बार उसका आया 1385.99 मीटर स्क्वायर। और इधर निब्बी ने कैलकुलेट किया 1388 मीटर स्क्वायर। हमने कहा भैया अभी भी गलती है दोनों के। हाँ निब्बा गलती है, निब्बी भाई गलती है। तो भाई इन्होंने एक बार और एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा गए 1385 या 86.01 मीटर स्क्वायर, और 13 इसने निब्बी ने जब किया तो 1384 मीटर स्क्वायर। तो ये निब्बी के रिजल्ट हैं और ये हैं निब्बा के रिजल्ट। मेरी बात सुन यार, रीडिंग में कुछ ऑब्जर्व करने की कोशिश कर कि जो निब्बा है वो हमेशा एक रीडिंग के आसपास कूद रहा है। जो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू 1 है, उसकी ऑब्जर्व वैल्यू 2 है और उसकी ऑब्जर्व वैल्यू 3 है, वो तीनों ही एकदम आसपास हैं। हाँ वो उससे दूर हैं लेकिन एकदम पास हैं। बात समझ में आ गई क्या? निब्बी जो कर रही है यार 1385, 1388, 1384, तो यार इसकी जो रीडिंग है ना उनमें बाइफर्केशन है बहुत ज़्यादा, मतलब वो अपने आप से ही डिफर कर रही हैं काफ़ी। तो प्रिसीजन क्या होता है?
प्रिसीजन, प्रिसीजन, तो प्रिसीजन ये बताता है कि आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज कितनी पास पास हैं, द क्लोजनेस बिटवीन दी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। बात समझ में आ गई क्या? जितनी ज्यादा ऑब्जर्व्ड वैल्यूज पास पास होंगी, इट डजंट मैटर इफ दे आर लाइंग क्लोज टू द ट्रू वैल्यू और नॉट, बट द फैक्ट इज दे मस्ट बी they must be very close to each other। बात समझ आ गई? the readings must be very close to each other। तो इससे क्या होता है, हम कहते हैं कि प्रिसीजन हाई है। क्या हाई है? प्रिसीजन। तो प्रिसीजन एक स्टूडेंट की, एक ऑब्जर्वर की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के बीच में क्लोजनेस डिफाइन करता है। एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के पास कितना लाई कर रही है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू के कितना पास लाई कर रही है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इस बात को डिफाइन करता है। और प्रिसिजन डिफाइन करता है कि अगर चार ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हैं उनके बीच में कितनी क्लोजनेस है। इट डजंट मैटर इफ दीज फोर वैल्यूज आर लाइंग क्लोज, वेरी क्लोज और फार फ्रॉम ट्रू वैल्यू, इस बात पे डिपेंड नहीं करता। तो प्रिसीजन एक अलग चीज को डिफाइन करता है और एक्यूरेसी एक अलग चीज को डिफाइन करता है। लेकिन प्रिसीजन भी उन्हीं इंस्ट्रूमेंट का हाई होता है जिन इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट कम होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझना पड़ेगा, समझो। तो प्रिसीजन क्या डिफाइन करता है बाबा? द क्लोजनेस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। Precision defines the closeness between, precision defines, it defines the closeness between the measured or observed values। लेकिन for precision to be high, still least count must be very small। तो precision और least count आज फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ओवरऑल हम तो यही चाहेंगे कि हमारा जो लीस्ट काउंट है वो छोटा रहे। लीस्ट काउंट जितना छोटा प्रिसीजन उतना ज़्यादा, लीस्ट काउंट जितना छोटा एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये वाली बात अगर आप समझ गए हो तो हम एक छोटा सा ग्राफ पढ़ते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। समझ में आया? तो एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं बाबा। एक एक्सिस पे एक्यूरेसी रख लेते हैं और एक एक्सिस पे प्रिसीजन रख लेते हैं। तो इस वाली एक्सिस पे हमने क्या रख लिया? प्रिसीजन। और इस वाले एक्सिस पे हमने क्या रख लिया? एक्यूरेसी। ठीक है, चलो एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो मैंने कहा यार ये वो है जिसके वो नहीं है, ऐसे फेंक के मारते हैं डार्ट्स। एक और गोला बनाऊं? 4 कर देते हैं, ले। आज पढ़ लेगा एक्यूरेसी और प्रिसीजन, कभी भूलेगा नहीं। समझ में आएगा? ऐसे करके हमारे पास ये 4 डार्ट मार्क्स हैं, ये बोर्ड है हमारा। ठीक है, अभी क्या करना है, मैंने स्टूडेंट ए को बोला, स्टूडेंट ए को बोला कि हिट कर, यहां पर 4 हिट लेने। कितने हिट लेने हैं? 4। मेरी कहूँगी चौक कलर वाली ये रही। तो उसने क्या किया, जब 4 हिट लिए तो उसने एक हिट यहां पे मारा, एक हिट यहां पे मारा, एक हिट यहां पे मारा और एक हिट यहां पर कर दिया। समझते रहना बस। 4 बिंदु अगर ना दिख रहे हो, मैं कैमरा पास लाके दिखा दूंगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। समझ में आया क्या?
फिर मैंने बी को बुलाया, मैंने कहा बी चल हिट कर, तो ये कौन है, ए का हिट है ये, ठीक है। फिर बी ने यहां पे हिट किया, तो बी ने हिट किया 1 2 3 4, मैंने कहा वाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने सी को बुलाया, मैंने कहा सी हिट कर, सी ने क्या किया 1 2 3 4, समझ में आया। बचा कौन हमारा, डी। डी ने क्या किया 1 2 3 4, डी निकला हमारा शूटर, शूटर भैया। तो हो क्या रहा है, अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, मैं देखता हूं कि तुझे क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है यार, दिख रहा है। अगर तू ना दिख रहा हो तो 480p पे करके देख, दिख जाएगा 5 मिनट के लिए। तो बहुत ध्यान से सुन, हिट करना था यहां पे, इसने हिट किया यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, तो तू क्या कहेगा, एक्यूरेट है क्या, ना रे। तो ए कौन है, लेस एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट हमारा ए कौन है, लेस एक्यूरेट। क्या प्रिसीजन है, क्या उसकी ऑब्जर्व वैल्यूज, उसकी मार्क की हुई बुलेट्स क्या पास पास हैं, लो प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, एल ए एल पी, लो ए लो पी। तो ए के लिए हम क्या कहेंगे, लो ए लो पी, लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन। अब बी के लिए सुन, बी क्या है, प्रिसीजन बहुत ज्यादा है, एक्यूरेसी बहुत कम है, मतलब जहां हिट करना चाहिए था वहां से दूर है, लेकिन वो आपस में बहुत पास है। तो तू क्या कह देगा, लो ए हाई पी, लो ए हाई पी। सी के बारे में सुन, सी ने क्या किया, सी एक्यूरेट है लेकिन उसकी वैल्यूज पास पास नहीं है, तो एक्यूरेसी हाई है, हाई ए लो पी, हाई ए लो पी। और अब बात करते हैं यहां पर, तो डी हमारे, डी साहब जो हैं भाई, उनके अंदर हाई ए हाई पी है, हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। तो मुझे इतना पता है कि ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, यहां पे क्या है, लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, यहां पे क्या है, हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। तो प्रिसीजन बढ़ने के साथ साथ एक्यूरेसी भी कई बार बढ़ती है। तो लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती चली जाएंगी रीडिंग, और उतना प्रिसाइज होता चला जाएगा हमारा एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आई क्या। तो यहाँ पर एक्यूरेसी और प्रिसीजन में आपको सिर्फ यही बात समझनी है। बात समझ में आई है आपको, लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एरर्स के टाइप पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे, बहुत मजेदार टॉपिक है और गारंटीड सवाल आता है बाबा, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। मैं न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, मैं सिर्फ पढ़ा के गायब नहीं हो जाऊंगा, मैं न्यूमेरिकल्स भी अपलोड कर रहा हूं। अगर आपने मेरी वीडियोस को ध्यान से फॉलो किया हो, देख रहे हो आप लोग, तो मैं न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ आपको टैकल करवा रहा हूँ। असाइनमेंट शीट्स अपलोड होंगी। तो फिलहाल तो ये एक ट्यूटोरियल वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एरर्स पढ़ेंगे और सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। मज़ेदार बात समझ में आ गई है। तब तक के लिए बो सी यू सून, एंजॉय।